हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो ग्रुप डी के आपके जो एग्जाम चल रहे हैं, 3 अगस्त का आपने एग्जाम देखा होगा। करंट जीके है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो करंट जीके से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपकी मैराथन क्लास है जिसमें 200 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी एग्जाम की हर शिफ्ट में यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चनों में से देखने को मिल सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वंदे भारत 3.0 ट्रेन की अधिकतम गति सीमा कितनी तय की गई है। जो वंदे भारत 3.0 है, इसकी अधिकतम गति सीमा है वो कितनी तय की गई है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का डिजाइन किया गया है और इसमें उन्नत कवच प्रणाली अपनाई गई है। कौन सी सुरक्षा प्रणाली है? उन्नत कवच सुरक्षा प्रणाली अपनाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे पहले फ्रेंड्स कुछ 10 से 12 क्वेश्चन है जो रेलवे से रिलेटेड है, जो करंट के हैं। बाकी हम सारे जो स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला ग्रीन जंक्शन बना है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला ग्रीन जंक्शन बना है पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला? तो ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2026 में शुरू किए गए विशेष अभियान का नाम क्या है। तो जो आरपीएफ है रेलवे सुरक्षा बल, उसके द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2026 में ऑपरेशन मेरी सहेली 2.0 है वो अभियान शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है अहमदाबाद से मुंबई के पहले चरण का उद्घाटन किस वर्ष या माह के लिए निर्धारित किया गया है। तो जो पहली बुलेट ट्रेन है परियोजना अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जो चलेगी, उसका जो पहला माह निर्धारित किया गया है वो किया गया है अगस्त 2026 में। अगस्त 2026 तक है जो ये चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पुरस्कार और नियुक्तियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। वर्ष 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2026 का भारत रत्न सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2026 का जो भारत रत्न पुरस्कार है ये दिया गया है रतन टाटा को, मरणोपरांत दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। रतन टाटा है जो भारतीय उद्योग और समाज सेवा में अतुलनीय योगदान के लिए उनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष है वो है सुमन के बेरी और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी है वो नीति आयोग के अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। और नीति आयोग के अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीओ पूछ लिया जाए तो BVR सुब्रमण्यम है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीओ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है। जो 20वें एशियाई गेम है वो कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये किए गए थे जापान के आइची नागोया में आयोजित किए जा रहे हैं जो 2026 के जो एशियाई खेल है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन 3 देशों द्वारा की जा रही है। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 अभी चल रहा है हाल ही में, तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों देश मिलके है जो संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलते रहेंगे। और हम करंट जीके का एक मैराथन वीडियो नेक्स्ट और लाएंगे, जो बच जाएगी वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। प्लस यहाँ पे हर शिफ्ट का रिव्यू है जो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। जैसे ही एग्जाम होगा हर शिफ्ट का रिव्यू आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? जो T20 विश्व कप 2026 का खिताब हुआ था, ये किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसरो द्वारा वर्ष 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? 2026 में जो लॉन्च हुआ है उस पहला मानव अंतरिक्ष यंत्र, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गगनयान फर्स्ट। गगनयान फर्स्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने परिवारों को रखा गया है? 1 करोड़ परिवारों को। 1 करोड़ परिवारों को है जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को है जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रेलवे नेटवर्क पर शून्य दुर्घटना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकसित स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का नाम क्या है? रेलवे नेटवर्क पर है जो शून्य दुर्घटना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया था कवच, जो कि 3.0 है, जो चलेगी वंदे भारत 3.0, उसमें भी है जो इस तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कवच तकनीक का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के लिए भारत का रक्षा निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया है, यानी डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो कितना रखा गया है? तो ये लिखा गया है 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ का है जो डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है, भारत का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 स्टार्ट किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है 5G और 6G नेटवर्क का राष्ट्रव्यापी विस्तार करना। 5G और 6G नेटवर्क का है जो राष्ट्रव्यापी विस्तार करना, यही उद्देश्य है डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना पूंजीगत परिव्यय आवंटित किया गया? तो भारतीय रेलवे के लिए 2.75 लाख करोड़ है जो आवंटित किया गया था, 2.75 लाख करोड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 53वें, वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं न्यायमूर्ति BR गवई। न्यायमूर्ति BR गवई है वो यहाँ पे 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में भारत का कौन सा राज्य एक राज्य एक प्राथमिकता नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है वो एक राज्य और एक प्राथमिकता लागू करने वाला देश का क्या है? पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा भारत की पहली जल विरासत शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा किसको है जो भारत की पहली जल विरासत शहर यानी जल विरासत सिटी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स उदयपुर को। उदयपुर को है उसमें जो ऐतिहासिक झीलें और पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों के लिए है जो इसको क्या किया गया है? भारत की पहली जल विरासत सिटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी जो SDG होता है, सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पे है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन A केरल। केरल है जो सतत विकास लक्ष्य में सबसे शीर्ष स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है, इसरो के चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो का जो चंद्रयान 4 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। इसरो का जो चंद्रयान 4 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की जो चट्टानें हैं, मिट्टी है, उसके नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2026 में आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? 2026 में जो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ था उसका नाम है वरुण 2026। वरुण 2026 है जो भारतीय और फ्रांस की नौसेना नेवी के मध्य है जो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी अग्नि 6 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?
जो अग्नि 6 मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 7 से 8,000 किलोमीटर। 7 से 8,000 किलोमीटर है जो इसकी मारक क्षमता है अग्नि 6 की। नेक्स्ट है भारत के नए कंप्यूटर एरावत 2.0 को दुनिया के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो सबसे तेज कंप्यूटर है एरावत 2.0 उसको दुनिया के जो सबसे 500 तेज कंप्यूटर है उनमें से 42वां स्थान मिला है। आपको ध्यान में रखना है 42 जो रैंक है वो मिली है एरावत 2.0 को। नेक्स्ट है 100% स्वदेशी कलवरी श्रेणी की किस छठी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो 100% जो स्वदेशी पनडुब्बी है जो देश में निर्मित है उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, वो कौन सी है? ये है INS वागसीर। INS वागसीर है, ये स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है, 100% इंडिया में निर्मित पनडुब्बी है, ये आपको ध्यान में रखना है और इसको हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? यानी नेट जीरो कार्बन इमीटर का लक्ष्य है जो कब तक रखा है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वर्ष 2030 तक, 2030 तक है। तो भारतीय रेलवे ने डिसाइड किया है कि वो बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन नहीं करेगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन है जो करेगा, ये लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने 2030 तक। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किस रूट पर किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है ये इसका रूट है जींद से सोनीपत यानी हरियाणा में चलाई गई है पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट है अमृतसर भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने छोटे और मध्यम स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है? तो जो छोटे स्टेशन है उनको मिलाकर एक कायाकल्पित न्यू स्टेशन बनाया जा रहा है। तो इससे कितने स्टेशन है? 1309 स्टेशन है टोटल जिनका कायाकल्प किया जा रहा है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी थी? रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और CEO थी वो कौन बनी थी? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जय वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली महिला अध्यक्ष CEO थी जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? जो स्लीपर वंदे भारत है उसकी गति कितनी है? तो उसकी है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ऊपर देखा था वंदे भारत 3.0 उसकी कितनी थी? उसकी थी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है इसकी गति है 160 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो जो वर्ष 2026 में 52वां G7 समिट जो आयोजित हो रहा है उसकी जापानी करेगा कनाडा के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा वर्ष 2026 को है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नाटो का 33वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो नाटो का जो 33 मेंबर जो वो बना है स्वीडन है जो नाटो का 33वां मेंबर हाल ही में बना है। फिनलैंड 31वें सदस्य बनने के बाद स्वीडन औपचारिक रूप से नाटो का सदस्य बना था। तो पहले फिनलैंड था 31वां, स्वीडन था 32वां और यहाँ पे 33वां बना है स्वीडन, और फिनलैंड यहाँ पे 31वां था, स्वीडन है 33वां सदस्य यहाँ पे बना है। तो 32वां ये भी एक बार आपको चेक कर लेना कि नाटो का जो 32वां सदस्य है वो कौन बना है। नेक्स्ट है 2026 के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका अध्यक्ष चुना गया है दिल्मा रूसेफ को। किसको चुना गया है? दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? अजय बांगा है, अजय बांगा। और भारतीय अमेरिकी अजय बांगा विश्व बैंक समूह के कितवें अध्यक्ष है? ये 14वें अध्यक्ष है। और ये भारतीय मूल के थे लेकिन अभी अमेरिका में है, तो ये भारतीय अमेरिकी लिख रखा है अजय बांगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में यस जरूर लिख देना, ताकि नेक्स्ट जो मैराथन क्लास है, जो इस क्लास में क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? जो वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ड्यून पार्ट 2 ने। ड्यून पार्ट 2 है, उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 जीता है। नेक्स्ट है 56वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये फिल्मी जगत में दिया जाता है। और जो 56वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। इसको दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है और 56वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है वो रहा है 159वां स्थान रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे 2026 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? जो 2026 का सरस्वती सम्मान है वो प्रदान किया गया प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को दिया गया था और ये मलयालम कवि है प्रभा वर्मा, और उनकी काव्य रचना के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 2026 की महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हो रहा है? जो 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है इंग्लैंड में। ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हो रहा है? T20 इंग्लैंड में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब है जो किस टीम ने जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रो कबड्डी जो लीग हाल ही में समाप्त हुई थी वो उसका खिताब जीता था पुनेरी पल्टन ने। करेक्ट आंसर है पुनेरी पल्टन। और पुनेरी पल्टन में है जो फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार है जो खिताब पर कब्जा जमाया है। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2028 में है जो ओलंपिक होंगे समर ओलंपिक, उसकी मेजबानी करेगा लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में है जो वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होंगे। तो ये सिटी है, देश पूछ लिया जाए तो लॉस एंजल्स अमेरिका में है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के जो 86th शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है LR श्रीहरि। LR श्रीहरि है, ये बने हैं भारत के 86वें 86th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 था, उसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? तो ये सौंपी गई थी कोरिया गणराज्य को। कोरिया गणराज्य को सौंपी गई थी। नेक्स्ट है PM श्री योजना का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? PM श्री योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। PM श्री योजना का जो संबंध है वो है स्कूली शिक्षा का आधुनिकीकरण करने से। स्कूली शिक्षा का आधुनिकीकरण करने से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में जो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे, वो किस तिथि को मनाया जाता है? और आपको बता दूं जो 3 अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें स्टार्टअप से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे करंट का पूछा गया था। तो भारत में प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है वो 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का लक्ष्य कितने आदिवासी गांवों को विकास करना है? तो ये है 63,000 आदिवासी गांवों को विकास करना। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई। जो वर्ल्ड वाटरलैंड्स डे है, वेटलैंड्स डे 2026, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम रखी गई थी आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जो किसी न किसी शिफ्ट में आपका यहाँ पे पक्का आने वाला है, ध्यान से देख लेना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 है, उसमें भारत का स्थान है 82वां, 82 है, जो 82 रैंक है भारत की, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश की सबसे लंबी सुरंग T50 को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। तो ये हाल ही में जो सुरंग बनी है ये जम्मू एंड कश्मीर में बनी है और लद्दाख क्षेत्र में वहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बनी है। पहले, इससे पहले यहाँ पे सबसे लंबी सुरंग थी वो लद्दाख क्षेत्र में थी। हाल ही में यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में है जो T50 को है जो पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और ये है उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक के तहत बनाई गई है। नेक्स्ट है वंदे मेट्रो का नाम बदलकर वर्ष 2026 में क्या करने का प्रस्ताव दिया है। तो वंदे मेट्रो को है जो नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रखने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है भारत का वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है वो किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है जो वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है वो बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसे 2026 में पूरी तरह चालू किया गया है। तो जो साउथ कोस्ट रेलवे है, दक्षिणी तटीय रेलवे है, उसका मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में और भारतीय रेलवे का ये 18वां जोन है जिसका संचालन कौन करता है, विशाखापट्टनम में। संचालन केंद्र विशाखापट्टनम में बनाया गया है। नेक्स्ट है रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप टी और एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए कौन सा नया एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो नया एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए, तो वो किया गया है संगम पोर्टल। संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जनवरी 2026 में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है NSA, वो विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है, विक्रम मिस्त्री को। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो हाल ही में जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है वर्तमान समय में, तो एस सोमनाथ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे दोबारा चुना गया है। तो हाल ही में जो WHO है उसके महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। टेड्रोस आपको याद में रखना है, अगर पूरा याद नहीं रहता है तो टेड्रोस आपको याद में रखना है। टेड्रोस है जो दोबारा यहाँ पे WHO के महानिदेशक चुने गए हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक या DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो SSB के जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद है जो SSB के नए महानिदेशक चुने गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है। तो जो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2026 में वो प्रदान किया गया है गुलजार को किया गया है और ये उर्दू साहित्य और सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध गीतकार और लेखक गुलजार को इस का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसी टाइप के है जो यहाँ पे मैंने टोटल 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ यहाँ पे बना रखी है जिसमें से 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हमने बता दी है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेके आएंगे। आप कमेंट में यस ज़रूर लिख देना अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की रिक्वायरमेंट है, तो क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी देखने में बोर हो जाओगे, तो यस ज़रूर टाइप कर देना ताकि आपको है जो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो है जो अगले पार्ट में अपलोड कर दूँगा। तो कमेंट में यस लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।